नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिमुसी भाग 2 को, जिसमें हम यहाँ पर 9वां पाठ है भूकंप विभीषिका भूकंप की भयावहता, इसको करने वाले हैं। और इसके अंदर जो आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन ग्रामर जो देखने को मिलेगी आपके अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इनके साथ ही हम जो यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट भी जो कर रहे हैं, इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अपने जो लेसन हैं उनको अब हम देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ है अस्माकं वातावरणे संभाव्यमा प्रकोपेषु अन्यतम भूकंपस्य विभीषिकां घोषयति प्रकृतौ जायमानः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पद्य मानवजीवनं संत्रासयन्ति ताभिः प्राणिनां सुखमय जीवनं दुःखमयं समजायते। एतासु प्रमुखाः सन्ति झंझावातः, भूकम्पनं, जल उपप्लवः, अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, शिलास्खलनं, भूविदारणं, ज्वालामुख स्फोटः इत्यादि। अत्र पाठे भूकंप विषये चिन्तनविहितं यत् आपत्काले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः चेत् दारुणविभीषिकातः संरक्षिता भवामः। तो प्रस्तुत पाठ है अस्माकं वातावरण, यह जो प्रस्तुत पाठ है हमारे वातावरण में संभावित प्रकोपों में एक भूकंप की भयावहता को निरूपित करता है, घोषित करता है। प्रकृति से उत्पन्न आपदा भयानक प्रलय को पैदा करके मानव जीवन को पीड़ित करती है और उन प्राणियों के सुखमय जीवन को दुखमय बना देती है। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे ये झंझावात हो गई, आंधी हो जाता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ जाती है, और ज़्यादा बरसात होना, अत्यधिक वर्षा, सूखा पड़ना, इसका मतलब है वृष्टि ना होना, अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ना या वर्षा ना होना। और ये शिलास्खलनम मतलब जो ये पत्थर से रख जाते हैं जैसे, और भूमि विदारण होना, भूमि का पड़ना, उसमें जो दरार आना, और ज्वालामुखी में विस्फोट होना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। अत्र पाठे भूकंप विषय चिंतन विहितम, और इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है कि आपातकाल में चिंता को त्याग कर साहस के साथ प्रयत्न करना चाहिए, यत्न कुर्म है, प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि भयानक भयावहता से सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पर भूकंप जायसी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं एक चित्र के माध्यम से जो ये बिल्डिंग और भवन जो बने हुए थे ये गिरे हुए हैं, साथ में कुछ व्यक्ति जो यहाँ पर इनके नीचे गिरे हुए, इनके नीचे दबे हुए दिखाए गए हैं, साथ में जो वाहन है वो भी टूटे फूटे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भूकंप आता है तो उससे क्या क्या नाश हो सकता है, तो यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। तेक उत्तर द्विसहस्त्रम ख्रीष्टाब्दे 2001 ईस्वी वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्यगीतवाद्ययन्त्राणाम् उल्लासे मग्नमासीत् तदा अकस्मात् एव गुर्जरराज्यं प्रियाकुलं विपर्यस्तं क्रन्दनविकलं विपन्नं जातम्। कि एक उत्तर त्रिसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे, तो इसका मतलब है एक ज़्यादा, किसमें, द्विसहस्त्र में। द्विसहस्त्र कितना, द्वि मतलब 2, सहस्त्र हजार को कह देते हैं। तो 2000 में एक ज़्यादा मतलब 2001। तो 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब पूरा भारत नाच गाने और वाद्य यंत्रों की खुशी में डूबा हुआ था, तब अचानक ही गुजरात राज्य व्याकुल, परेशान और रोने धोने वाला हो गया। भूकंपस्य दारुणविभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्र में विशेषेण च कच्छ जनपदं ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य केन्द्रभूतं भुजनगरं तु मृत्तिका कीर्णकम् इव खण्डन खण्डं जातं। बहुभूमानि भवनानि क्षण एव धराशायिनी जातानि। उत्खातः विद्युत् दीपस्तंभः और विशेन गृह उपानमार्गः। के भूकंपस्य दारुणविभीषिका,
भूकंप का केंद्र भूकंप का जो ये भयानक जो भयावहता थी, इसने पूरे गुजरात क्षेत्र और विशेषकर जो कच्छ क्षेत्र था, कच्छ क्षेत्र जिले को खंडर में बदल दिया और भूकंप का केंद्र भुज शहर मिट्टी के खिलौनों की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। खंड खंड मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया। और बहुमंजिला, ये बहुभूमानी भवनानी का मतलब जो बहुमंजिला इमारतें जो थी, इमारतें क्षण भर में ही धराशायी हो गई, मतलब ढह गई। और बिजली के जो खंभे हैं, विद्युत दीप मतलब बिजली के खंभे, बिजली खंभे उखड़ गए और विशीर्ण गृह सोपान मार्ग है, यह है गृह सोपान मार्ग, सोपान कह देते हैं सीढ़ी को, और घर की सीढ़ियाँ टूट गई। फालद्वय विभक्ता भूमि ही, और जो भूमि थी वह दो टुकड़ों में बट गई। विभक्त होना मतलब टूटना। भूमि गर्भाद ऊपरी निसरंति भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावनम दृश्यम उपस्थितम सहस्रमितः प्राणी तो क्षण एव मृतः ध्वस्त भवनेषु संपीड़ितः सहस्रो अन्य सहायतार्थम करुण करुणम क्रंदति सम हा देव क्षुद क्षाम कंठः मृत प्रायः केचन शीर्षः तो ईश्वर कृपया एव द्वितराणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः हैं। कि फालतू विभक्ता भूमि जो थी वो दो टुकड़ों में बट गई थी, विभाजित हो गई थी, और भूमि के गर्भ के ऊपर निकलती हुई दीवार जिनसे छुटकारा पाना कठिन हो, जलधाराओं के द्वारा बाढ़ का दृश्य बन गया और हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए, मृत हो गए, और ध्वस्त घरों में पीड़ित हजारों अन्य लोग मदद के लिए करुण स्वर में चिल्ला रहे थे। क्रंदन करना मतलब रोना, चिल्लाना, कि हाय देव भाग्य नियति भूख से पीड़ित, क्षुद क्षाम कंठ, भूख से पीड़ित कंठ वाले और मरे हुए के समान कुछ शिशु तो भगवान की कृपा द्वारा ही 2-3 दिन जीवित रहे। एम आसित भैरवीभीषिका कच्छ भूकंपस्य पंचोत्तर द्विसहस्त्र में ख्रीष्ट आते हैं। तो यहाँ पर पंच द्विसहस्त्र ख्रीष्ट आते हैं, मतलब यहाँ पर पंचोत्तर का मतलब है 5 ज़्यादा, किसमें 2000 में 5 ज़्यादा मतलब 2005। अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धराया महत् कंपनम जातम यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमितः जना अकाल कालम कवलितः पृथ्वी कस्मात् प्रकम्प्यते इति विषय वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्या अन्तर्गर्भे विद्यमाना बृहत्या पाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् रुट्यन्ति तदा जायते भीषणं संकलनम् संकलनस्य कंपनम च तदेव भयावह कंपनम धरायाः उपरितलम् अपि आगत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पत्ते। तो इयम् आसीत् भैरवीभीषिका। तो यह भयानक भयावहता कच्छ के भूकंप की थी। सन 2005 ईस्वी में भी कश्मीर राज्य में और पाकिस्तान देश में बड़ा भूकंप आया था और जिसके कारण से लगभग लाखों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। लक्ष्य मतलब लाख लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो पृथ्वी कस्मात् प्रकम्पते विषय वैज्ञानिका कथयन्ति यत् पृथ्वी अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्या पाषाणशिला यदा संघर्षवशात् रुट्यन्ति तदा जायते भीषणं संकलनम्। तो पृथ्वी कैसे कांपती है, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि धरती के गर्भ के अंदर उपस्थित बहुत बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं जब आपस में टकराकर टूटते हैं तब भीषण संकलन होता है और इसी संकलन से फिर जो भूकंप है ये उत्पन्न होता है, इसी कंपन से भूकंप आता है। तदेव भयावह कंपनम धराया उपरितलमपि आगत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पत्ते है। और तब यही भयावह कंपन धरती के ऊपरी तल पर आकर बड़े भूकंप उत्पन्न करता है जिससे महान विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है।
ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटे अपि भूकंप जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। पृथिव्या गर्भे विद्यमान अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिलादि संचयं कौन्थ्यते तदा तत्सर्वम् एव लावास्ताम् उपेत्य दुर्वाहगत्यां धरां प्रवर्त्य वा विदार्य बहिः निष्क्रमति। धूमभस्म आवृतं जायते तदा गगनम्। सेल्सियस तापमात्रा है 800 उपगतो अयम लावरस है यदा नदी विज्ञान प्रवृत्ति तदा पार्श्वस्थ ग्रामः नगराणि वा तद दूरे क्षण एव समाविशन्ति। कि ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुख जो पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत पर विस्फोट के द्वारा भी भूकंप उत्पन्न होता है। और ऐसा जो है यहाँ पर जो वैज्ञानिक है भूकंप के जो विशेषज्ञ है ये कहते हैं। और पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज मिट्टी और शिला के संचय को उबालती है तब वह सभी लावा बनकर तीव्र गति से धरती या पर्वत को फाड़कर बाहर निकलता है। बहिः निष्क्रमति मतलब बाहर निकलता है, विदार्य फाड़कर चीरकर। और धूम भस्म आवृतम जायते तथा गगनम, और तब आसमान धुएं से क्या है ढक जाता है। और सेल्सियस की तापमात्रा द्वारा 800 तक पहुंचकर यह लावा जब नदी की रफ्तार से प्रवाहित होता है तब पास में स्थित गांव या शहर उसके पेट में क्षण भर में ही समा जाते हैं। निहंते च विवशः प्राणिनां, और इसमें जो मजबूर जो प्राणी हैं ये क्या है मर जाते हैं। निहत्ते प्राणी इसमें मर जाते हैं। और ज्वालम उदरित है ते पर्वतापि भीषण भूकंपम जनयति, और ज्वाला को उगलते हुए पहाड़ भी भीषण भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि दैवः प्रकोप भूकंपो नाम तस्य उपशमनस्य न कोऽपि स्थिर उपायः दृश्यते। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितः मानवः वामन कल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञः कथयन्ति यत् बहु भूमिक भवन निर्माणं च करणीयं तटबन्धं निर्माय बृहत् मात्रा नदी जलमपि न एकस्मिन् स्थले पुञ्जीकरणं करणीयम् अन्यथा असंतुलनवशात् भूकंप संभवति। वस्तुतः शान्तनी एवं पंचतत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां कल्पन्ते अशान्तानि खलु तानि एव महाविनाशम् उपस्थापयन्ति। यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नाम, कि हालांकि दैवीय प्रकोप को भूकंप कहा जाता है। यद्यपि दैवीय जो प्रकोप है इसको भूकंप कहा जाता है। और उसको शमन करना मतलब शांत करना, उसको शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। और प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान का घमंड करने वाला मनुष्य क्या है छोटा ही है, बोना ही है। हालांकि भूकंप का रहस्य जानने वाले कहते हैं कि बहुमंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। बांध का निर्माण करके बहुत अधिक मात्रा में नदी के जल को भी एक स्थान पर जमा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन की वजह से भूकंप आते हैं। वास्तव में शांत पांच तत्व कौन कौन से हैं? पांच तत्व जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी के योग और क्षेम की कल्पना करते हैं। और अशांतानि खलु तानि एव महाविनाशम् उपस्थापयन्ति, और निश्चय ही अशांत वे पंच तत्व ही महाविनाश को उत्पन्न करते हैं। अशांतानि मतलब अशांत वे जो तत्व है पंच तत्व वे ही महाविनाश को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लेसन जो है इसके बारे में यह बताया गया था किस प्रकार से भूकंप आता है, कौन कौन से कारण जो है इसके लिए जिम्मेवार हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके जो शब्दार्थ आ जाते हैं, जैसे प्रियाकुलम है और साथ में जो पर्याय है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो पर्यायकुलम का मतलब परितः व्याकुलम, चारों ओर से बेचैन। विपर्यस्तम का मतलब है अस्त व्यस्तम। विपन्नम का मतलब है विपत्ति युक्तम, विपत्तिग्रस्त, मुसीबत में। दारुण विभीषिका का मतलब है भयंकर त्रास, अत्यधिक भय। ध्वंस अवशेषों का मतलब है नाशांतरम, विनाश के बाद बची हुई वस्तु। मृत्तिका किरणकम इव, मृत्तिका है किरणकम इव, मिट्टी की खिलौने के समान। बहुभूमिकानि भवः भूमिकायाः येषु, बहुमंजिले मकान भवन। उत्खातः उत्पाटितः, उखाड़े गए। विशीर्णः विकीर्णः, बिखर गए। फालद्वे खंडद्वे, दो खंडों में, दो भागों में। निसरन्ति भी निर्गछन्ति भी, निकलती भी। दुर्वार दुखे निवारितुम योग्य, जिनको हटाना कठिन हो। महाप्लावनम का मतलब है महत प्लावनम, विशाल पहाड़। क्षुत क्षाम कंठ है, मतलब भूख से दुर्बल, कंठ वाले। काल कवलितः मृतः, मृत्यु को प्राप्त हुए। संस्कलम का मतलब है विचलनम, स्थान से हटना। जन्यति उत्पन्नम करोति, उत्पन्न करती है। भूकंप विशेषज्ञ, भूकंपस्य रहस्य ज्ञाता है, भूमिकंपन के रहस्य विशेषज्ञ। खनिज का मतलब जो है यहाँ पर उत्खनात प्राप्त द्रव्य, भूमि को खोदने से प्राप्त हुई वस्तु से, मिनरल जिसको कह देते हैं। कवथ्यति मतलब उत्तप्तम करोति, उबालती है, तपाती है। विदार्य विदानम कृत्वा, भीत्वा, फाड़कर। पार्श्वस्थ ग्राम, पार्श्व मतलब जो पास के गांव जो होते हैं, समीप के। निकटतः ग्राम। उदरे मतलब कुक्षों, पेट में। समाविशंति अंतगछंति, समा जाती है। उदीरंता मतलब प्रकटयंत है, प्रकट करते हुए। उपशमनस्य शांत है, शांत करने का। वामन कल्प है, वामन सदिश है, बोना। निर्माय निर्माणम कृत्वा, बनाकर। पुंजीकरणीयम, संग्रह करणीयम, इकट्ठा करना चाहिए। योगक्षेम भ्याम, अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग है, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम है, ताभ्याम। अप्राप्त की प्राप्ति योग है, प्राप्त की रक्षक क्षेम है, उन दोनों के लिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये शब्दार्थ है, और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका अभ्यास, जिसमें एक पद जो है इसमें उत्तर देने हैं यहाँ पर। तो जैसे है कस्य दाणु विभीषिका गुज्जर क्षेत्रम ध्वंस अवशेषो परिवर्तिवती। तो ये जो जितने भी भूकंप जो है इसके लिए जिम्मेवार हैं, तो क्या आ जाएगा, भूकंप से है। कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि, तो यह है बहुभूमिकानि, ऊंचे ऊंचे जो मकान होते हैं। दुर्वार जल धारा भी किम उपस्थितम, तो यह है महाप्लावन दृश्यम। कस्य उपशमनस्य स्थिर उपाय नास्ति, तो आज तक भी जो इसका रहस्य नहीं सुलझा है, तो यह है भूकंप का। कीदृशा प्राणिनः भूकंपे निहन्ते, तो कैसे जो प्राणी हैं यहाँ पर इसमें मारे जाते हैं, जो विवश होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने। जैसे यहाँ पर आया है हमारा क्वेश्चन, समस्त राष्ट्रम की दृश्य उल्लास्य मग्नम आसीत, कौन से उत्सव में बिजी था, लगा हुआ था, मगन था। तो ये आ जाएगा समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीतवादि नाम उल्लासे मग्नम आसीत। भूकंपस्य केंद्र बिंदु का जनपद आसीत, तो भूकंपस्य केंद्र बिंदु भुज नगरम जनपद आसीत। पृथिव्याः सकलनात् किम जायते, तो पृथिव्याः सकलनात् भ्यावः कंपनम धराया उपरितलम अपि आगत्य भूकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम सम उत्पत्ति। और समग्र विश्वम कई आतंकितम दृश्यते, तो ये आ जाएगा भूकंप ही। नेक्स्ट है केशम विस्फोटे अपि भूकंप जायते, तो यह ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटे अपि भूकंप है जायते। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन निर्माण करना, प्रश्न निर्माण करना। जैसे भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम ध्वंस अवशेषु परिवर्तित होती, तो ये जो ध्वंस विशेष जो है इसके जगह पर आपने बताना है, जो विभक्ति लगी हुई है उसी विभक्ति में आपने बुला लेना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सु जो होता है ये सप्तमी में आता है बहुवचन में, तो किम वाला रूप आपको याद होना चाहिए, तो बन जाएगा केशु। वैज्ञानिक कहा, अब यहाँ पर क्या है, वैज्ञानिक है
और बहुवचन में भी हैं, क्योंकि एक तो वैज्ञानिक है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा के बहुवचन में। इसके बाद है विवश प्राणी आकाशे पिपीलिका निहंते, आकाशे आकाश में। अब सप्तमी में बना है या फिर कहाँ पर, तो ये आ जाएगा कुत्र। एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र घटिता, तो ये जो घटना थी गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई थी। तो कौन सी घटना, कैसी घटना, तो आ जाएगा कीदृशी घटना। नेक्स्ट आ जाता है भूकंप कारणम विचारणे तिष्ठति, तो भूकंप कारणम किम, क्या विचारना चाहिए, तो क्या जाएगा किम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन निर्माण करने आ जाते हैं। इसके बाद है कोष्ठक दत्ते से धातु से निर्देश अनुसार परिवर्तन विधायक स्थानानि पूर्यात, तो जैसे यहाँ पर धातु वगैरह दी गई है इन्हीं से आपने फिल करना है। तो जैसे आ जाता है यहाँ पर समग्रम भारतम उल्लासी मग्नम, अस धातु में जब हम लट लकार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो लट लकार में है अस्ति स्तः संति ऐसे रूप बनते हैं, तो क्या जाएगा अस्ति। भूकंप विष का कस जनपदम विनष्टम, क्रिय धातु कत्वतु प्रत्यय और साथ में गीप, गीप का दीर्घ ही शेष बचता है। और ये क्योंकि स्त्रीलिंग में बनाना है तो इसका क्या बनेगा फिर, तो ये बनेगा कृतवती, कृतवती, कृतवान कृतवती ऐसी। क्षणे प्रण गृह विहीन, भू धातु को लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में रूप बनाना है, तो किस में बनाना है, लंग लकार में। लंग लकार में रूप कैसे बनते हैं, अभवत अभवताम अभवन, तो क्या हो जाएगा अभवन। इसके बाद है शांतानि पर तत्वानि भूतल संयोग से भयाम, अब यहाँ पर क्या इसमें भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में बनाना है, तो लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, तो भवती भवता है भवंती, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर भवंती। इसके बाद आ जाता है मानव यत भूमिक भवन निर्माण करणीयम नावा, तो प्रस धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में रूप यहाँ पर बनाना है, तो बहुवचन का है प्रस्ति, प्रस्थ है पृछन्ति, तो क्या बन जाएगा पृछन्ति। इसके बाद नदी विज्ञान ग्राम तद उदरे, तो यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक आ और विष धातु है विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में रूप यहाँ पर बनाना है, तो बहुवचन में बनाना है तो क्या बनेगा सम विषयी हो, क्योंकि विष धातु में बनेगा सम भी लगाना है, आ भी लगाना है और विषयु, विष धातु में विषयु हो। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर संधि विच्छेद करना, तो जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है किमच, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, इनके अंदर से जो आपको देखने को मिलेंगे, तो जब हम इसको अलग करेंगे तो ये बनेगा किम। नगरम प्लस, तो जब हम इसको बनाएंगे तो समस्त पद जब करेंगे तो इसका क्या बनेगा, तो संधि जब हम करेंगे संधि तो ये बन जाएगा नगरंतु, माँ जो है माँ को ना जा हो जाएगा, तो नगरंतु बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है विपंच, इसका जब हम अलग अलग करेंगे ये जो यहाँ जो है ये माँ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा विपन्नम और च। इसके बाद आ जाता है किम और नो, जब हम इसको अलग अलग करेंगे माँ को ना हो जाएगा तो हो जाएगा किन्नो। इसके बाद है भुज नगरंतु, तो इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो भुज नगरम अलग हो जाएगा, भुज नगरम, तो ये अलग हो जाएगा यहाँ पर न ग र म, भुज नगरम और साथ में तो। इसके बाद सम और चय है, जब हम इसका संधि करेंगे तो क्या बनेगा संचय है, मैं को या। इसके बाद आ जाता है विसर्ग संधि नियम अनुसार,
तो यहाँ पर विसर्ग संधि, जैसे शिवस्तु है तो जो आधा सा जो है इसको विसर्ग हो जाएंगे, तो बन जाएगा शीशवा है और तो। इसके बाद है विस्फोट साथ में अपी, तो विसर्ग को रा हो जाएगा, रा होने पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा विस्फोटैर अपी। नेक्स्ट है सहस्रवन्य, तो यहाँ पर भी ये ओ है, ओ को विसर्ग है, तो ये हो जाएगा सहस्र साथ में अन्य है, विसर्गों को हुआ यहाँ पर। इसके बाद है विचित्र अयम, तो विचित्र है और साथ में अयम। नेक्स्ट है भूकंप है जायते, तो यहाँ पर भी विसर्गों को क्या हो, ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा भूकंपो, और ये ऐसे जुड़ जाएगा जायते। नेक्स्ट आ जाता है वामन कल्प एव, यहाँ पर जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या है, ये ऐसे कैसे ही जुड़ जाएगा, वामन कल्प कल्प और ये एव। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विसर्ग संधि में बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर विलोम बताने हैं इनके, का खा में जो दिए गए हैं तो विलोम बनाने हैं। जैसे संपन्नम है तो इसका विलोम क्या बनेगा, विपन्नम। और ध्वस्त भवनेशु तो क्या है, नव निर्मित भवनेशु। और उसके बाद है निसरंती भी, निकलना प्रवेश करना, प्रविशंति भी। जो ये भक्तियाँ लगी हुई है उनसे भी देखकर आप जो इनको एकदम से मिलान कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर निर्माय है तो क्या जाएगा, विनाशाय। क्षणेन एव सुचिरेन एव, तो सेम भक्तियाँ जो यहाँ पर लगी हुई आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर समानार्थक, तो यहाँ पर सेम वैसे ही समानार्थक बताना है। जैसे पर्याकुलम है, पर्याकुलम का मतलब यहाँ पर व्याकुल से है। विशीर्ण का मतलब यहाँ पर नष्ट होने से है। उद्गिरंत जो है इसका मतलब यहाँ पर प्रकट होने से है। विदारिह का मतलब यहाँ पर समत्रोट्य से है। और परकुपिताम का मतलब जो एक बच गया यहाँ पर क्रोधयुक्ताम से है। नेक्स्ट है उदाहरण अनुचित्य प्रकृति प्रत्यय हुई भागम क्रोध। प्रकृति प्रत्यय यहाँ पर बताना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है परिवर्तितवती, तो परि उपसर्गपूर्वक वृत्त धातु कत्वतु प्रत्यय और साथ में गीप, गीप का ई शेष बचेगा इसलिए में है। ऐसे यहाँ पर धृतवान है, तो इसमें ध्रिय धातु है और कत्वतु जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है क्योंकि इसका वान बनता है। हसन है जैसे, तो हस धातु है यहाँ पर इसमें और सत्री प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। विशीर्ण की बात करें तो वि श्री और कत प्रत्यय है जैसे, और साथ में क्या यहाँ पर टाप हुआ अजादश टाप जो सूत्र उसके द्वारा उसका आशेष बचता है। इसके बाद आ जाता है प्रचलंती, तो प्र उपसर्ग पूर्वक चल धातु है यहाँ पर इसमें सत्री प्रत्यय है और गीप प्रत्यय है। सत्री और गीप प्रत्यय, गीप का ही शेष बचेगा स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट आ जाता है हत है, तो हन हिंसकत्व इसमें धातु रहेगी और कत जो यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। इसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर पाठात विचित्य समस्त पदानी लिखा था। तो इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके समस्त पद जाए वो आपने लिखने हैं। जैसे है महत से तत्कंपनम, तो क्या बनेगा, महत कंपनम ये बन जाएगा, महत और वो हो जाएगा कंपनम। दारुणा चाहे साविभीषिका, तो ये कट जाएगा बस इसमें से और दारुण विभीषिका ये बन जाएगा, दारुण विभीषिका, विभीषिका। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, तो यहाँ पर भी ये कट जाएगा बस ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा ध्वस्त और भवनेषु।
इसके बाद है प्राक्तने च तस्मिन् युगे, तो जाएगा प्राक्तन युगे, प्राक्तन युगे। महत् च तत् राष्ट्रम तस्मिन्, तो महत् च तत् राष्ट्रम का मतलब महाराष्ट्र से यहाँ पर लिया गया है, महाराष्ट्र। तो ये आपका समझपद थे और उसके बाद फिर इसी लेसन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद भूकंप के बारे में बताया गया है कि भूमि का कंपन जब भूकंप कराता है या बिंदु भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है, जिस बिंदु के कंपन की उत्पत्ति होती है, कंपन तरंग के रूप में विविध दिशाओं में आगे चलता है। ये तरंगदारी सभी दिशाओं में उस प्रकार फैलती है जैसे कि किसी तालाब में पत्थर के टुकड़े को फेंकने से तरंगे उत्पन्न होते हैं। आपने देखा भी होगा कि ये जैसे नदी वगैरह या तालाब है, उसमें जब आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें लहरें जो है निकलती हैं, तो पहले ऐसे जो है निकलती चल जाती हैं ऐसे। तो धरातल पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ भूकंप प्राय आते ही रहते हैं। उदाहरण के अनुसार प्रशांत महासागर के चारों ओर के प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का तटीय भाग, इन क्षेत्र में अनेक भूकंप आए हैं, जिनमें से कुछ अत्यधिक भयावह और विनाशकारी थे। सुनामी भी इस प्रकार का ही भूकंपनीय है, जिसमें भूमि के भीतर अत्यंत गहराई तक थे और कंपन उत्पन्न होता है। यही कंपन समुद्र के जल की काफी ऊंचाई तक तीव्रता प्रदान करता है, फलस्वरूप तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। सुनामी का भीषण प्रकोप 20 सितंबर 2004 को हुआ था और इसकी चपेट में भारतीय अपराधी क्षेत्र अनेक देश आ गए थे। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, इन 5 तत्वों में संतुलन बनाए रखकर प्रकृति आपदाओं से बचा जा सकता है। इसके विपरीत असंतुलित 5 तत्वों से सृष्टि विनष्ट हो सकती है। तो ये तो जो यहाँ पर इनके बारे में बताया गया था। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।